feedback network. A feedback network based prediction refer to an approximation of an outcome in a iterative way where each iteration operation depend on the present output. ठीक है, तो जो हमारा फीडबैक नेटवर्क होता है वो प्रॉपरली बेस्ड होता है प्रेडिक्शन पे, यानी हम सिर्फ प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ ये आउटपुट आना चाहिए, एक्चुअली जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट आउटपुट क्या है। ये तो प्रिडिक्शन बेस्ड है कि हमें एक फीडबैक मैसेज आएगा जिसके थ्रू कि हाँ ये इंस्टेंटली वर्क करना चाहिए क्योंकि ये एक्टिव ज्यादा फास्ट वेटेज के फॉर्म में एक्टिव है। इसी तरीके से फीडबैक इज अ कॉमन वे टू मेकिंग अ प्रिडिक्शन इन डिफरेंट फील्ड ranging from the control hypothesis to philosophy. Using feedback associated is also additionally exercised by biological organism and the brain is processing to vital role for the complex cognition. तो बेसिकली जो हमारा प्रिडिक्शन मोड होता है हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं, चाहे हमारे बायोलॉजिकल या फिलोसफिकल फॉर्म में देखें तो इस फॉर्म में हमारे पास एक कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इजीली कंट्रोल करते हैं, देन उसी को यूज करते हैं फीडबैक एसोसिएशन के फॉर्म में, जो एक तरीके से एडिशनल एक्सरसाइज होगी यानी आपके ब्रेन की कि आपको प्रिडिक्ट करना होगा कि इसका आउटपुट क्या है। जैसे हम गेस करते हैं, कोई चीज देखते हैं तो कोई पूछा कि इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होगा, तो वहां पे हमारी एडिशनल एक्सरसाइज एक्चुअल कैलकुलेशन या एक्चुअल आउटपुट का वेट करते हैं कि हाँ क्या ये सही था, जो प्रिडिक्शन हमने किया है ये प्रिडिक्शन सही है कि नहीं। इसी चीज को अगर हम डेली लाइफ में देखें तो स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन यूज होता है इसमें। In the other word, we can say that feedback network has a feedback path. जैसे हमारे पास फीडबैक नेटवर्क होंगे तो उनके फीडबैक पाथ भी होंगे, which implies the signal can flow in the both direction using loop, जो कि इम्प्लाइज किया जाता है सिग्नल के फ्लोइंग के लिए, जो कि दोनों डायरेक्शन में होगा कि लूप की डायरेक्शन किस फॉर्म में जा रही है, A टू B टू C जा रही है या तो A C B जा रही है। तो इस लूपिंग के फॉर्म में इस दोनों डायरेक्शन में डेटा या सिग्नल हमारा ट्रांसफर होगा। इट मेक अ नॉन लीनियर डायनेमिक सिस्टम which changes continuously until it reach the equilibrium state. It may be divided into following type. कब तक हमारा नॉन लीनियर डायनेमिक सिस्टम होगा जो कि कंटिन्यूसली चेंजिंग मोड में होगा जब तक आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट ना अवेलेबल हो जाए। उस फॉर्म में आप ट्रांसमिट और रिसीव कराते चलेंगे।